नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला परिवार में और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो बच्चों जैसा कि आपको विदित है कि हमने वर्णमाला की टोटल 4 जो क्लास है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है और उससे बाहर बच्चों वर्णमाला से क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आज की जो क्लास होगी बच्चों वो हमारी संधि की प्रैक्टिस सेशन 2 होगी, क्योंकि हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसको पढ़कर आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी और कंसेप्ट के साथ चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा आज शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेशन 2 संधि का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक बच्चों हमने पिछली क्लास में कर लिया था, तो आज की जो क्लास होगी वो क्वेश्चन नंबर 26 से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 वो आपके सामने बच्चों है। क्वेश्चन में कहा गया भूधर्व का संधि विच्छेद क्या है? भूधर्व का संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी ऑप्शन, भू जमा उधर्व। भू जमा उधर्व, इसमें जो संधि होगी इसमें दीर्घ संधि होगी, क्योंकि भू में से बड़ा ऊ निकलेगा और उधर्व में से छोटा ऊ, तो ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है, तो इसलिए बच्चों इसमें दीर्घ संधि होगी। तो आपका जवाब होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बच्चों आपका सी ऑप्शन हो जाता है, सत्य जमा आग्रह। क्योंकि आपको पता है कि सार्थक शब्दों को जब पास में लेकर आए तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से ही नए शब्द की उत्पत्ति होगी, नए शब्द का निर्माण होगा। तो एक शब्द पहले से मौजूद था इस दुनिया में सत्य, एक शब्द था आग्रह। तो सत्य में से बच्चों सत्य शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो ए होगा, आग्रह का जो बच्चों प्रथम वर्ण होगा वो आ होगा। तो ए प्लस आ मिलकर बच्चों आ बन जाता है और जहां बड़े वर्ण बनते हैं वहां पे हमेशा बच्चों दीर्घ संधि होती है। तो इसलिए सत्याग्रह में जो संधि होगी बच्चों आपका डी ऑप्शन, यानी कि सत्य जमा आग्रह संधि विच्छेद होगा और इसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए रूपांतरण। तो बच्चों रूपांतरण का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका रूप जमा अंतरण, रूप जमा अंतरण। और इसमें जो संधि होगी बच्चों वो दीर्घ संधि होगी, क्योंकि रूप में से ए निकाल लोगे और अंतरण में से ए के ऊपर अंकीय बिंदु, तो इसका मतलब ए प्लस ए के ऊपर अंकीय बिंदु, तो आ के ऊपर अंकीय बिंदु आ बनेगा। और जहां बड़ा वन बनता है बच्चों वहां पे हमेशा दीर्घ संधि होगी। तो इसका मतलब रूपांतरण में जो रूपांतरण है इसमें जो संधि बनेगी वो दीर्घ संधि होगी और संधि विच्छेद होगा ए ऑप्शन, रूप जमा अंतरण। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 पर आइए, वधूर्मी। तो वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों इसमें बच्चा गड़बड़ कर देता है, तो इसको आपको याद रखना है। जो वधूर्मी शब्द होगा वधूर्मी, तो वधूर्मी का आपसे पूछा गया संधि विच्छेद। तो बच्चों याद रखना जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वधु में हमेशा बड़ाऊ की ही मात्रा रहती है, वधु जमा उर्मी, वधु जमा उर्मी। तो यहाँ से बच्चों बड़ा ऊ निकलेगा और यहाँ से बच्चों बड़ा ऊ निकलेगा, तो इन दोनों वर्णों ने किया समझौता, मेल करा लिया, तो बड़ा ऊ बनेगा। तो इसी कारण बच्चों यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा ही रहेगी हमेशा, कभी भी छोटा ऊ की मात्रा नहीं आएगी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा वधु जमा उर्मी, यानी कि बी ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और वधूर्मी में कौन सी संधि होगी भाई? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर बड़े वर्ण बनते हैं वहां पे हमेशा दीर्घ संधि होती है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, सरयूर्मी में संधि क्या होगी? तो आपसे पूछा गया बच्चों सरयूर्मी में संधि क्या होगी? सरयूर्मी, तो सरयू जमा उर्मी, क्योंकि इसको जब तोड़ोगे आप तो जो सरयू जमा उर्मी, सरयू जमा उर्मी, तो सरयू उर्मी में जो संधि होगी वो आपकी दीर्घ संधि होगी, क्योंकि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा, मतलब यहाँ पे बड़ा ऊ होगा, यहाँ पे भी बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ ही बनेगा। और बड़ा ऊ यानी कि बड़ा वर्ण जहाँ पे भी बनेगा तो हमेशा वहाँ बच्चों क्या होगी? दीर्घ संधि होगी, यानी कि आपका जो जवाब होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सरयू उर्मी, सरयू जमा उर्मी। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अगर बात करो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर में बच्चों रत्न जमा आकर, यानी कि आपका जो जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा, रत्न जमा आकर। रत्न में से ए निकाल लोगे, आकर में से आ निकाल लोगे, तो ए प्लस आ हमेशा बड़ा वर्ण बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों दीर्घ संधि होगी, तो इसका जवाब ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्जा यानी कि भू जमा ऊर्जा, तो भू जमा ऊर्जा, तो भू में से बड़ा ऊ, ऊर्जा में से बच्चों बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ ही बनाएगा, तो इसलिए इसमें भूर्जा में जो संधि होगी वो दीर्घ संधि ही होगी। तो आपका जो जवाब होगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों,
अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया दैत्य जमा अरि दैत्यारी एक उदाहरण है व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का या इनमें से कोई नहीं। तो दैत्य जमा अरि, इसमें दैत्यारी यानी कि दैत्य में से ए निकाल लोगे, अरि में से बच्चों ए निकाल लोगे, तो ए प्लस ए जो मिलकर बनेगा वो आ बनेगा। अगर आ बनेगा तो इसका मतलब बड़ा वर्ण बनेगा, अगर बड़ा वर्ण बना तो इसका मतलब दीर्घ संधि कहलाई। और दीर्घ संधि जो होती है बच्चों वो स्वर संधि का भेद होता है, इसलिए आपका जो जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या जमा अभ्यास, यानी कि शब्द को हमेशा ऐसी जगह से तोड़ना है जहां से दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग निकलता हो। तो विद्याभ्यास यानी कि विद्या जमा अभ्यास, विद्या में से आ निकाल लोगे, अभ्यास में से ए, तो आ प्लस ए, ये दोनों वर्ण बच्चों समझौता कर लेंगे, मेल कर लेंगे, तो इसके कारण बच्चों आ बनेगा बड़ा वर्ण, और बड़ा वर्ण बनने के कारण बच्चों यहाँ पे होगा क्या, ये यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। तो इसका विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, सी ऑप्शन विद्या जमा अभ्यास। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया शब्द जमा अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना है। शब्द जमा अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि शब्द जमा अर्थ, तो शब्द में से ए निकलेगा, अर्थ में से ए निकलेगा, तो ए प्लस ए मिलकर होगा आ, और जहां बड़ा वर्ण होगा तो वहां पे बच्चों हमेशा दीर्घ संधि होगी। तो इसका मतलब इससे जो शब्द बनेगा वो शब्दार्थ बनेगा, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो शब्दार्थ इसमें दीर्घ संधि होगी, शब्द जमा अर्थ इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हुआ बच्चों आपका डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से देवाल्य शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। तो देवाल्य यानी कि देव जमा आल्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। और देवाल्य में बच्चों संधि होगी आपकी दीर्घ संधि, क्योंकि देवाल्य हमेशा टूटेगा बच्चों कहां से, जहां से मीनिंग निकलता हो। अब यहाँ पे बच्चों देवाल्य शब्द था, अब यहाँ से टूट कहां से रहा है, यहाँ पे, क्योंकि बड़ा वर्ण बच्चों यहाँ पे बना हुआ है, तो यानी कि इसको दो शब्दों में तोड़ा हमने, देव जमा आल्य, देव जमा आल्य। देव में से ए निकल गया, आल्य में से आ निकल गया, जहां पे ए प्लस आ यानी कि बड़ा वर्ण बनेगा, ए प्लस आ मिलकर जहां पे भी बड़ा वर्ण बनेगा वहां पे हमेशा दीर्घ संधि होगी। तो इसका मतलब आपका जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा, देव जमा आल्य। ठीक है, अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया छात्रावास में कौन सी संधि है। तो छात्रावास में बच्चों आपकी दीर्घ संधि हो जाती है, क्योंकि छात्र जमा आवास इसकी शुद्ध संधि विच्छेद होगी, छात्र जमा आवास। ठीक है, छात्र में से ए निकलेगा, आवास में से आ, तो ए प्लस आ मिलकर बड़ा वर्ण आ बनेगा, तो इसलिए ये बच्चों दीर्घ संधि होगी। ए ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पाइए बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे भाई। क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि जो ए ऑप्शन है हमारा रमेश, अगर बच्चों में रमेश की बात करूं, तो रमेश में बच्चों कौन सी संधि होगी, रमेश में संधि होगी बच्चों गुण संधि, गुण स्वर संधि, क्योंकि जहां पे भी बच्चों ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा या फिर अर बनता हो वहां पे बच्चों हमेशा गुण संधि होती है। और यहाँ पर रमेश में बच्चों ए की मात्रा है, तो इसका मतलब यहाँ पर गुण संधि है। ठीक है बच्चों, इसकी शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी, रमा प्लस ईस, तो रमा प्लस ईस, रमा में से बच्चों आ निकाल लिया, और ई यानी कि बड़ी ई, तो आ प्लस ई मिलकर बना बच्चों ए, और ए का मतलब ये वाली मात्रा, इसलिए बच्चों रमेश में कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अगर मैं बात करूं बच्चों बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन बच्चों रामाधार, तो रामाधार का मतलब क्या होगा बच्चों, राम प्लस आधार, राम प्लस आधार, तो यानी कि रामाधार का मतलब होगा रामाधार। तो इसकी जो संधि विच्छेद होगी तो क्या बनेगी बच्चों, राम प्लस आधार, राम प्लस आधार। तो राम में से यहां से ए निकल गया और आधार में से आ निकल गया, तो ए प्लस आ मिलकर बच्चों आ बनेगा, और जहां पे बच्चों बड़ा वन बना तो वहां पे हमेशा दीर्घ संधि कहलाती है। तो इसका मतलब इसमें जो बी ऑप्शन होगा बच्चों ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं उल्लंघन, तो उल्लंघन शब्द में बच्चों व्यंजन संधि होगी, क्योंकि इसकी शुद्ध संधि विच्छेद उत जमा लंघन होगी, यानी कि सी ऑप्शन व्यंजन संधि का है। और अगर बच्चों में डी की बात करूं प्रत्युत्तर, तो प्रत्युत्तर में बच्चों यण
यण संधि होती है, क्योंकि अगर शब्द के बीचों बीच ये रे ले वे हो और उससे पहला आधा व्यंजन हो तो उसमें 99.9% बच्चों यण संधि होती है। पूरा 100% नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें शब्द के बीच में ये रे ले वे होगा और उससे पहले आधा व्यंजन भी होगा, लेकिन उसमें यण संधि नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। स्वागत और एक है बच्चों स्वार्थ, ठीक है ना। तो स्वागत में तो होगी बच्चों यण संधि और स्वार्थ में होगी बच्चों दीर्घ संधि, क्योंकि इसकी संधि विच्छेद जब आप करोगे ना स्व जमा अर्थ बनेगी, जबकि इसकी जो संधि विच्छेद होती है स्वागत की तो सु जमा आगत होगी और सु जमा आगत यानी कि यण संधि का उदाहरण कहलाते हैं, जबकि स्वार्थ में दीर्घ संधि होगी स्व जमा अर्थ। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे बच्चों डी ऑप्शन का प्रति उत्तर, प्रति जमा उत्तर यानी कि प्रति उपसर्ग होगा और शुद्ध संधि विच्छेद प्रति जमा उत्तर बनेगी और यण संधि होगी। जबकि सवाल में पूछा गया था 38वें में कि दीर्घ संधि किसमें है, तो बी ऑप्शन राम जमा आधार यानी कि बी ऑप्शन बच्चों इसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद का पूछ रहा है कि वी जमा धार्थी, बी ऑप्शन है विद्या जमा अर्थी, सी ऑप्शन है विद्या जमा आर्थी और विद्या जमा थी। तो बच्चों एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं कि जो शब्द होता है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी शब्द में कई बार बच्चा हमने देखा है ऑफलाइन बैच में कि कई बार विद्यार्थी शब्द में ना गलतियां ही करता है। तो गलती नहीं करनी बच्चों पेपर में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी गलती को आपको पकड़ना है और ये काम बच्चों हमारा होता है कि बच्चा कहाँ कहाँ गलती करता है। और अक्सर ये देखा गया है कि 90% बच्चे इस सवाल में गलती करते ही करते हैं। अब 4 ऑप्शन आपके पास है, जैसे कि विद्यार्थी शब्द था, है ना। अब विद्यार्थी शब्द में ये पूछ लिया बच्चों कि संधि विच्छेद क्या होगी इसकी, तो संधि विच्छेद क्या होगी। तो ऑप्शन में बच्चों ये भी मिलेगा आपको विद्या जमा आर्थी भी मिलेगा और ऑप्शन में बच्चों ये भी मिलेगा विद्या जमा अर्थी भी मिलेगा, विद्या जमा अर्थी भी मिलेगा। तो बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो ये अर्थी है, इस अर्थी का मतलब वो होता है कि जब आदमी मर जाता है उसकी अर्थी सजाई जाती है, वो वाली अर्थी है। जबकि ये जो अर्थी है बच्चों, इस अर्थी का मतलब है अर्थ वाली अर्थी से, जिसका अर्थ होता है मीनिंग। समझ रहे बात को। तो ये अर्थी होती है अर्थ वाली, जबकि वो आर्थी होती है ये वाली। तो इसकी शुद्ध संधि विच्छेद बच्चों कभी भी विद्या प्लस आर्थी नहीं होगी। और बच्चा ज्यादातर बच्चा मैंने देखा है बच्चों ऑफलाइन बैच में भी कि बच्चा गलती से आर्थी को पकड़ लेता है, विद्या जमा आर्थी विद्यार्थी की शुद्ध संधि विच्छेद बताता है, तो ये बच्चों गलत हो जाता है। ठीक है, तो विद्या जमा अर्थी याद रखना बच्चों, यहाँ पे अर्थी होता है अर्थ वाली अर्थी। ठीक है, विद्या जमा अर्थी इसकी शुद्ध संधि विच्छेद ही होगी विद्यार्थी की। ठीक है बच्चों, शिक्षार्थी अगर मैं बात करूं शिक्षार्थी, तो शिक्षा जमा अर्थी होगा, वहां पे भी आर्थी नहीं होता। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे बात चल रही थी बच्चों किसकी, 39वें क्वेश्चन में कहा गया था कि सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो आपका जो जवाब होगा बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, विद्या जमा अर्थी होगा, विद्या जमा आर्थी नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 पे क्वेश्चन में कहा गया अपिक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अपिक्षते का सही संधि विच्छेद बच्चों सी ऑप्शन अपि जमा इक्षते होगा, यानी कि इसमें अपिक्षते में ई प्लस ई यानी कि बड़ा ई बनेगा, इसका मतलब अपिक्षते में बच्चों दीर्घ संधि होगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पर आइए। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। तो कल्पांत शब्द में बच्चों सी ऑप्शन यानी कि दीर्घ संधि होगी, क्योंकि इसका शुद्ध संधि विच्छेद जो बनेगा वो बनेगा कल्प जमा अंत, है ना। ए प्लस ए यानी कि आ यानी कि बड़ा वर्ण बनने के कारण बच्चों यहाँ पे भी दीर्घ संधि होगी, क्योंकि कल्प जमा अंत ए प्लस ए यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों आपस में मेल करेंगे, और जब दो वर्ण आपस में मेल करेंगे और बड़ा वर्ण अगर बनेगा यानी कि आ बड़ी ई बड़ा ऊ या री में से कोई बनेगा तो हमेशा उसमें दीर्घ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए बच्चों। 42 में कहा गया अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों अवनीश में जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी, और इसका जो संधि विच्छेद होगा बच्चों वो सी ऑप्शन होगा अवनी जमा ईश। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, ईश का मतलब होता है स्वामी, यानी कि पृथ्वी का स्वामी बच्चों भूपति यानी कि अवनीश कहलाता है। तो इसमें अवनीश में जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी, और सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट जवाब होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 43 की मैं बात करूं बच्चों, सवाल में कहा गया महाशय का संधि विच्छेद होगा।
महाशय का संधि विच्छेद होगा। तो महा जमा आशय यानी कि बी ऑप्शन बच्चों इसका सही जवाब होगा और महाशय शब्द में बच्चों दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 पे, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो एनिमल मूवी में जो नायिका थी उसका नाम भी गीतांजलि था और इसमें उसी वही नाम में आपसे पूछा गया है कि इसमें संधि क्या होगी? तो गीतांजलि में बच्चों संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। और इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा गीत जमा अंजलि, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो होगा बच्चों डी ऑप्शन, गीत जमा अंजलि, यानी कि ए प्लस ए यानी कि बड़ा वर्ण बनेगा और जहां बड़ा वर्ण बन जाए वहां पे हमेशा बच्चों दीर्घ संधि होगी। तो डी ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो परमार्थ का संधि विच्छेद, तो शब्द को ऐसी जगह से तोड़ो जहां से दोनों शब्दों का मीनिंग हो जाए, यानी कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलता हो। तो परमार्थ यानी कि परम जमा अर्थ, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा बच्चों वो ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए बच्चों, विद्यालय में किस संधि की योजना है? तो विद्या जमा आल्य, तो आ प्लस आ, तो उसका मतलब बड़ा वर्ण बना तो दीर्घ संधि होगी और दीर्घ संधि बच्चों स्वर संधि का भेद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का बच्चों जो जवाब होगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि सावधान जो शब्द है बच्चों याद रखना, आज फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार सावधान के बारे में पूछता भी रहता हूं बच्चों से कि सावधान में कौन सी संधि है। तो इस बात को बच्चों कभी भी मत भूलना, क्योंकि सावधान बच्चों अगर अचानक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप बच्चों गलती करोगे, 100% गलती करोगे। तो अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो गलती करके आओगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, शब्द का नाम है बच्चों सावधान, और सावधान में बच्चों हमेशा संधि होती है दीर्घ संधि, क्योंकि इसको हम जब तोड़ते हैं तो से प्लस अवधान करके तोड़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो आपका डी ऑप्शन होगा, से प्लस अवधान। तो सावधान में कौन सी संधि होगी बच्चों? दीर्घ संधि होगी और इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या कहलाएगा? डी ऑप्शन, से प्लस अवधान। क्लियर हो चुकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विद्यार्थी का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, फिर से यही जवाब वही सवाल फिर से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी। जबकि डी ऑप्शन बच्चा गलत कर देता है तो आपको आज के बाद गलत नहीं करना, विद्या जमा अर्थी, अर्थी वाला बिल्कुल सही होगा, आर्थी वाला बिल्कुल गलत होगा, ठीक है बच्चों। शिक्षार्थी होगा तो शिक्षा प्लस अर्थी, जहां जहां बाद में अर्थी होगा तो वहां पे बच्चों अर्थी ही होगा, अर्थ वाला अर्थी से अर्थी बना है, ठीक है। आर्थी अलग चीज है, अर्थी अलग चीज है, ठीक है बच्चों। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद बच्चों क्या होगा आपका? ए ऑप्शन। तो सु जमा उक्ति, क्योंकि सु उपसर्ग होता है, सु का मतलब श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पे बच्चों सु जमा उक्ति, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जबकि से पे बढ़ाओ की मात्रा सु का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे, सु जमा उक्ति, तो सु बेटा छुटाऊ वाला जो सु होगा वो सही होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि पहचानना है बच्चों, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तकालय में दीर्घ संधि है जो कि स्वर संधि का ही भेद होता है। जबकि बच्चों बी ऑप्शन, अगर मैं सदगति की बात करूं तो सदगति का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा सत्य जमा गति, तय आएगा दे की जगह, ठीक है ना। सत्य जमा गति, श्रेष्ठ गति, सत्य का मतलब श्रेष्ठ है ना, सत्य जमा गति यानी कि व्यंजन संधि है। अगर बच्चों मैं सी ऑप्शन की बात करूं दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन बच्चों व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि दिग्दर्शन में बच्चों क्या शुद्ध संधि विच्छेद बनेगी? दिक जमा दर्शन बनेगी, दिक जमा दर्शन। तो इसकी शुद्ध संधि विच्छेद ये होगी, और ये व्यंजन और ये व्यंजन, दो व्यंजनों का मेल जहां पे भी होगा वहां पे बच्चों हमेशा व्यंजन संधि होगी। उज्ज्वल शब्द बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल शब्द, क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछता है कई बार। तो शुद्ध वर्तनी के लिए बच्चों उसको ध्यान से देख लेना। उज्ज्वल में दोनों जय बच्चों द्वित्व होने के साथ साथ दोनों जय बच्चों आधे हैं। तो उज्ज्वल में दोनों जय कैसे है बच्चों? आधे हैं। और इसकी जो शुद्ध संधि विच्छेद होगी उत जमा ज्वल होगी। क्या होगी बच्चों? उत जमा ज्वल होगी। और उत जमा ज्वल यानी कि यहाँ पे बच्चों व्यंजन संधि होगी। डी ऑप्शन में व्यंजन संधि, बी ऑप्शन में व्यंजन संधि, और सी ऑप्शन में बच्चों व्यंजन संधि। पुस्तकालय में दीर्घ संधि, यही बच्चों आपका जो है स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पाइए। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो बच्चों ए ऑप्शन को अगर हम देखें तो नमस्कार, तो नमस्कार में बच्चों विसर्ग संधि है, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे किस तरीके से? नमे जमा कार। क्या तोड़ेंगे बच्चों?
नमे जमा कार। तो इसमें बच्चों विसर्ग संधि है। अगर बच्चों मैं जगदीश की बात करूं तो जगदीश में बच्चों कौन सी संधि होगी, तो जगदीश में बच्चों व्यंजन संधि होगी। तो जगत जमा ईस, इसकी शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगी, जगत जमा ईस, जगदीश जगत जमा ईस, क्योंकि शब्द को इस तरीके से तोड़ना होता है जैसे कि दोनों का मीनिंग हो जाए। तो जगत और ईस, जगत का कोई अर्थ नहीं होगा तो जगत बनेगा, दे का जो चेंज होगा बच्चों तय में होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा अपने पहले में बदल जाता है शब्द को सार्थक करने के लिए। क्योंकि जगदीश जो शब्द है ये इस तरीके से टूट रहा है बच्चों, जगद जमा ईस, क्योंकि जब आप जो है बड़ी ई आप दे में से निकाल दोगे तो दे बच्चों आधा हो जाता है, लेकिन ये तय वर्ग का तीसरा तय थे दे, ये किस में बदलेगा बच्चों, ये बदलेगा जगत में, यानी कि तय में, अपने वर्ग के पहले में बदल जाएगा ये तीसरा वर्ड। तो जगत जमा ईश, क्लियर हुई बात। तो जगदीश में जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। जबकि भानुदय, तो भानु जमा उदय, तो ये भी एक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है भानुदय। तो जो भानुदय होगा बच्चों इसमें दीर्घ संधि होगी, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे आप तो क्या बनेगा बच्चों, भानु, भानु जमा उदय। और ये बात याद रखना, जब भानु बच्चों अकेला आते हैं हमेशा छुटाऊ की मात्रा होगी, भानु जमा उदय। तो यहाँ से बच्चों ऊ निकाल लिया, यहाँ से ऊ निकाल लिया, तो दोनों मिलकर बच्चों बड़ा ऊ बने, यानी कि दोनों वर्णों ने मेल करा लिया, बड़ा ऊ बना, इसी कारण बच्चों बीच में बड़ा ऊ आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भानुदय स्वर संधि का भेद है, क्योंकि एक दीर्घ संधि है। दुर्लभ की अगर मैं बात करूं तो दुर्लभ में विसर्ग संधि होगी, दू जमा लब, विसर्ग वाला जो दू होगा प्लस लब होगा, ठीक है, इस तरीके से विसर्ग वाला दू और प्लस के लब, ठीक है ना, दुर्लभ, ठीक है। 10 में कौन सी संधि होगी बच्चों, विसर्ग संधि होगी। अगर मैं बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 की, तो क्वेश्चन नंबर 52 है नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नवोड़ा में बच्चों कौन सी संधि होगी, आपका सी ऑप्शन, नव जमा उड़ा, बिल्कुल सही जवाब। और इसमें गुण संधि होगी। अब गुण संधि को थोड़ा सा समझने के लिए बच्चों अब हम थोड़ा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे गुण संधि में। अब गुण संधि को समझिएगा बच्चों, छोटी सी चीज है, बहुत ही आसान भाषा में 1 सेकंड में बता दूंगा आपको कि किस तरीके से जो है गुण संधि होती है। तो गुण संधि में बच्चों एक तो आपको ये याद रखना है कि बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच ये एक ही मात्रा हो। एक बात आपको ये याद रखनी है कि या फिर ओ की मात्रा हो, या फिर बच्चों वहां पे अर आता हो। अर का मतलब बच्चों कोई भी शब्द हो जिसमें ऋषि शब्द हो, क्या हो बच्चों, ऋषि शब्द हो। तो वो सारे के सारे उदाहरण बच्चों किसके होंगे, गुण संधि के होंगे। शब्द के बीचों बीच एक ही मात्रा हो, और जहां पे बच्चों मात्रा होती है बीचों बीच टूटता भी शब्द वहां से ही है। बात समझ में आई, ठीक है। अगर बीचों बीच ओ की मात्रा हो तो टूटेगा भी बच्चों वहां से ही, और जब हम इसको ब्रेक करते हैं शब्द को तो दोनों का अर्थ भी जरूर निकलना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चों अगर शब्द में ऋषि दिखता हो तो उसमें पक्का गुण संधि होती ही होती है, ठीक है बच्चों। अब चलिएगा समझने का प्रयास करेंगे। चलो एक छोटी सी बात और बता दूं, ये जो ए की मात्रा है बच्चों ये कैसे बनेगी, ए या आ का मेल आप जो है ई या बड़ी ई से कराओगे तो ए बनेगा, और ए का मतलब ये वाली मात्रा। इसी प्रकार ए या आ का मेल आप जो है ऊ या बड़ा ऊ से कराओगे बच्चों तो ये बनेगा ओ, और ओ का मतलब ये ओ की मात्रा, ठीक है। और यदि ए या आ का मेल बच्चों आप जो है री से कराते हो तो बनेगा क्या बच्चों, अर बनेगा। यानी कि ये इसका कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट। वर्णमाला में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है बच्चों। अगर वर्णमाला आप अच्छे से समझते हो तो संधि बिल्कुल आसान हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया कि नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगी। तो जहां पे बच्चों मात्रा लगी हुई है ना, टूटेगा भी वहीं से भी, याद रखना इस बात का। नवोड़ा था बच्चों, ये नवोडा है ना, नवोडा। तो यहाँ पे बच्चों मात्रा लगी हुई है तो टूटेगा भी बच्चों यहीं से। तो नव जमा उड़ा, नौ जमा उड़ा। तो यहां से बच्चों ए निकाल लिया, यहां से बच्चों बड़ा ओ निकाल लिया, तो ए प्लस बड़ा ओ मिलकर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, ओ की मात्रा। इसलिए गुण संधि का उदाहरण है, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया कि निम्नलिखित में से रमेश की सही संधि विच्छेद कौन सी होगी। तो रमेश की सही संधि विच्छेद बच्चों डी ऑप्शन होगा, रमा जमा ईस, क्योंकि मैं पे अगर एक ही मात्रा लगी है तो छुट्टेगा भी बच्चों यहाँ से ही रमा जमा ईस, क्योंकि रम का मतलब
कुछ नहीं है, यहाँ पे अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, रमे का मतलब कुछ नहीं होगा, तो इसलिए बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रमा जमा ईश। रमा यानी कि पार्वती या फिर लक्ष्मी भी कह सकते हो, लक्ष्मी का स्वामी या पार्वती का स्वामी क्या कहलाता है, रमेश कहलाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 54 की मैं बात करूं बच्चों, महर्षि, तो बच्चों इसमें ऋषि शब्द छिपा हुआ है, तो जितने शब्दों में भी ऋषि शब्द छिपा हुआ है वो अधिकतर शब्द, वो सारे शब्द कह सकता हूं मैं, वो गुण संधि का उदाहरण हो गया, इस बात को याद रखना। महर्षि हुआ, देवर्षि हुआ, है ना, सप्तऋषि हुआ, दुनिया के सारे उदाहरण जिसमें ऋषि लगा हुआ होगा तो वो ज्यादातर बच्चों आपके अधिकांश 99.9% गुण संधि के उदाहरण होंगे। ठीक है बच्चों, तो महाजमा ऋषि, इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, महाजमा ऋषि। अगर बच्चों में बात करूं क्वेश्चन नंबर 55 की, यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथोचित यानी कि थैपो की मात्रा आगे तो टूटेगा बच्चों यहीं से ही, तो यथा जमा उचित, सी ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यथा जमा उचित, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आपका। ठीक है, 55वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्लियर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नरेश का सही संधि विच्छेद बच्चों डी ऑप्शन, नर जमा ईस, क्योंकि जिस वर्ण पे मात्रा होती है बच्चों टूटता भी वहीं से है, तो नर जमा ईस यानी कि रे पे एक ही मात्रा है तो टूटता ही बच्चों यहीं से ही, तो नर जमा ईस बिल्कुल सही जवाब हुआ, ए प्लस बड़ी ई तो ए बनेगा, तो डी ऑप्शन बच्चों आपका इस सवाल का जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया बच्चों महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद बच्चों क्या होगा, महाजमा इंद्र, यानी कि ए ऑप्शन बच्चों इसका सही जवाब होगा, महाजमा इंद्र, तो इसमें गुण संधि है महेंद्र में। ठीक है, सप्तऋषि, तो 58 में बच्चों सप्तऋषि में कौन सी संधि होगी, तो 58 में बच्चों सप्तऋषि में गुण संधि होगी, जबकि ऑप्शन में गुण संधि नहीं दिया हुआ है, तो आपका जो जवाब होगा बच्चों स्वर संधि होगा, क्योंकि स्वर संधि का ही भेद होता है बच्चों गुण संधि, तो इसलिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बनेगा बच्चों वो ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 59 की बच्चों अगर मैं बात करूं, तो 59 में कहा गया बच्चों हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है, तो हित जमा उपदेश, इसका मतलब हितोपदेश में कौन सी संधि होगी बच्चों, हित जमा उपदेश, क्योंकि तैपो की मात्रा लगी हुई है तो टूटेगा भी बच्चों यहां से ही, तो हित जमा उपदेश तोड़ना इस प्रकार होता है ताकि दोनों का अर्थ निकल जाए। क्लियर हुई बात, तो हित का भी अर्थ होता है, उपदेश का भी अर्थ होता है। ठीक है, और जब हित में से बच्चों ए निकाल लिया, उपदेश में से ओ निकाल लिया, तो ए प्लस ऊ क्या बनेगा बच्चों, ओ बनेगा, तो इसलिए गुण संधि का उदाहरण हुआ, तो आपका जो सही जवाब होगा 59 का बी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद ब्रह्म जमा ऋषि, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ए प्लस री क्या मिलेगा, ए प्लस री बनकर क्या बनेगा, अर बनेगा, और जिन शब्दों में ऋषि शब्द आता है उसमें गुण संधि का ही उदाहरण होता है, इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पाइए बच्चों, तो डी ऑप्शन हो चुका था क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 61 पाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया इन शब्दों में गुण संधि किसमें है, यशोदा, महेंद्र, जगन्नाथ या तथैव, तो बच्चों यशोदा यानी कि इसमें विसर्ग संधि होगी, यशोदा, यश जमा दा, है ना, यश जमा दा, समझिए बच्चों। इसमें जो यशोदा शब्द होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, इस बात को भी आपको याद रखना है कि यशोदा शब्द में जो संधि होगी वो होती है बच्चों विसर्ग संधि। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यश के विसर्ग को ओ में परिवर्तन हम कर देते हैं, यश के विसर्ग को ओ में परिवर्तन, यानी कि जो यशोदा शब्द है यहाँ पे, तो यशोदा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यश जमा दा, और यश का मतलब आप जानते हो, यश का मतलब होता है कीर्ति, और दा का मतलब संस्कृत की क्रिया होती है देने वाली, क्योंकि एक क्रिया बच्चों दे होती है, एक दा होती है, और दे बच्चों संस्कृत की पुल्लिंग क्रिया होती है, जबकि दा क्रिया होती है बच्चों स्त्रीलिंग क्रिया, और यश का मतलब कीर्ति, कीर्ति को देने वाली कौन है बच्चों, यशोदा, तो इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें बच्चों आपकी विसर्ग संधि होगी। अगर बच्चों में बात करूं महेंद्र, तो महेंद्र यानी कि शब्द के बीचों बीच अगर एक ही मात्रा है तो टूटता भी बच्चों यहीं से है, तो इसका मतलब महाजमा इंद्र, और महाजमा इंद्र आ प्लस ई ए बनता है, तो ए बनता है बच्चों, तो इसका मतलब इसमें गुण संधि होगी, और आपसे ये पूछा गया था कि गुण संधि किसमें है। अगर बच्चों में बात करूं जगन्नाथ की, तो जगन्नाथ भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है ना जगन जमानाथ यानी कि जगत जमानाथ, इस तरीके से टूटेगा, जगत जमानाथ,
ठीक है ना। तो वर्ण, ये व्यंजन वर्ण है और ये भी व्यंजन वर्ण है, दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर जो वर्ण बनेगा बच्चों, दो, ये देखो यहाँ पे व्यंजन और व्यंजन, तो दोनों व्यंजनों में मेल कराया तो इसका मतलब व्यंजन संधि होगी। तथैव, यानी कि अगर बीचों बीच दो मात्रा आ जाए, बीचों बीच बच्चों दो मात्रा आ जाए तो वहां पे क्या होगी बच्चों, वृद्धि संधि। तथैव, दो मात्रा है तो वृद्धि संधि होगी। क्लियर होगी बात। तो यानी कि आपका जो सही जवाब होगा 61वें का वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगर बच्चों मैं 62 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया बच्चों शीत ऋतु का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, शीत जमा ऋतु, तो ए प्लस री यानी कि अर बनेगा, तो शीत जमा ऋतु बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा और इसमें गुण संधि होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया महा जमा ईस का संधि रूप क्या होगा। तो महा जमा ईस यानी कि महेश बनेगा, यानी कि महेश बनेगा महा जमा ईस आ प्लस ई यानी कि ए की मात्रा अगर आती है तो वहां पे गुण संधि होती है, तो इसका मतलब बच्चों इसमें महा जमा ईस से महेश बनेगा और महेश में बच्चों गुण संधि होगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब बच्चों हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है बच्चों सूर्योदय। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्य जमा उदय, तो ए प्लस ओ बनेगा, तो इसका मतलब बच्चों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, सूर्य जमा उदय यानी कि गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 65 की बच्चों अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 65 में बच्चों बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा बच्चों जहां पे बच्चों ओ की मात्रा टूटना वहीं से है, तो बालो तो कुछ होगा नहीं लेकिन बाल जमा उचित जरूर कुछ होगा, तो बाल जमा उचित ए प्लस ओ बनेगा, तो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो समुद्र जमा उर्मी, समुद्र जमा उर्मी, सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि उर्मी का जो शुद्ध रूप है बच्चों उसमें उर्मी में बड़ा ऊ आता है, और समुद्र जमा उर्मी इसमें कौन सी संधि होगी बच्चों, इसमें गुण संधि होगी, क्योंकि दे पे ओ की मात्रा है तो टूटना भी बच्चों यहीं से है। ठीक है। तो सी ऑप्शन बच्चों इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्य जमा उदय, ये पीछे ऊपर आ चुका क्वेश्चन बच्चों, सूर्य जमा उदय, तो आपका जो सवाल का जवाब होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छाटिए। तो वीरोचित की संधि विच्छेद आपसे पूछना चाहता है, तो शब्द को ऐसे जगह से तोड़ना है जहां से दोनों का मीनिंग हो जाए। तो वीरोचित यानी कि रे पे ओ की मात्रा लगी हुई है तो इसका मतलब टूटेगा भी यहीं से ही, तो वीर जमा उचित, तो इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वीर में से ए निकाल लोगे यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ऊ होगा, तो ए प्लस ऊ यानी कि ओ बनेगा, और जहां बीचों बीच ओ की मात्रा आती हो बच्चों वहां पे गुण संधि का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया मदोन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा। मदोन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दे पे ओ की मात्रा है तो टूटना भी बच्चों यहां से ही है, तो मद जमा उन्मत, इसका मतलब आपका जो सही जवाब होगा 69 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 फिर से रिपीट हो चुका। सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय में बच्चों गुण संधि होगी, क्योंकि यह पो की मात्रा है सूर्योदय, इसका मतलब सूर्य जमा उदय, तो गुण संधि का उदाहरण होगा, इसका मतलब आपका जवाब ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद बच्चों बी ऑप्शन महाजमा उत्सव आ प्लस ऊ, तो ओ बनेगा बच्चों, तो इसका मतलब गुण संधि का उदाहरण होगा महोत्सव शब्द भी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज तक 71 तक आपको कराए थोड़े तेजी में और फास्ट में कराए, क्योंकि रिवीजन करना है बच्चों आपको और साथ में चीजों को समझते हुए चलना है। हो सकता है कि जो बच्चा पहली बार संधि को पढ़ रहा होगा उसको भी धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हो चुकी होगी। ठीक है। क्योंकि जहां पे भी मैं जोन सी भी संधि बताता हूं तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि बच्चा इसको जो है ध्यान से देखे और पेपर में बच्चों अगर संधि से सवाल आता है तो बिल्कुल भी गलत ना करे। तो यानी कि अगर 37 क्वेश्चन की मैं बात करूं बच्चों, हिंदी में 37 क्वेश्चन आने हैं, 37 क्वेश्चन में से संधि के जो क्वेश्चन हो गए बच्चों वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम बच्चों 1 तो हो गई, मैक्सिमम 2 से 3 हो सकते हैं बस संधि के, यानी कि मैक्सिमम 3 आप मान के चलोगे, और मिनिमम बच्चा ये बात 100% सत्य होगी कि एक सवाल तो संधि से आना ही आना है, लेकिन मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के बात यह है, आपने पढ़ा होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है। तो इसी प्रकार हर चैप्टर बच्चों
इंपॉर्टेंट है, क्या पता कहां से कितना नंबर फिर से पूछ ले, तो इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इससे आगे का क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर जो 3 होगी, क्योंकि दूसरी क्लास थी आज की। ठीक है, तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 72 से फिर हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए और अपना मतलब पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जो है अपने जो है इस जो आपके पास 40-45 दिन बचे हुए इसमें पूरा मतलब जो है झोंक दो खुद को अब। ठीक है, अब समय नहीं है कि आप जो खेल गुजारी में लगे रहोगे, अब केवल अपनी जिंदगी को बनाने के लिए आपको काम करना है, मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, किस्मत के भरोसे मत रहना, केवल मेहनत होनी चाहिए, बस मेहनत करो बस पूरी जितनी भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।